हेलो गाइस, किरण एजुकेट में आपका स्वागत है। अपन ने पढ़ा था पिछली क्लास में कि नगर पालिका एक्ट 2009 ये 13वीं विधानसभा के द्वारा पारित हुआ था। उस टाइम राज्यपाल थे शैलेंद्र कुमार सिंह, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और विधानसभा अध्यक्ष थे दीपेंद्र सिंह शेखावत। राज्यपाल द्वारा अधिसूचना जारी हुई थी 11 सितंबर 2009 को राजपत्र के भाग 4 क में, और ये अधिसूचना लागू हुई थी 15 सितंबर 2009 से पूरे राजस्थान में, केवल कैंट एरिया को छोड़ के जो अपने एक ही है राजस्थान में, नसीराबाद छावनी। कुल अध्याय हैं 17, अनुसूचियाँ 6 और टोटल धाराएं कितनी है 344। ठीक है, पहला अध्याय अपन ने देखा था प्रारंभिक में धारा 1 व केवल 2 है प्रारंभिक और सेकंड है नगर पालिकाओं का गठन व शासन, जिसमें धारा 3 से 50, फिर कार्य संचालन व वार्ड समिति 51 से 66 और नगर पालिका की संपत्ति धारा 67 से 75। ठीक है, अपन ने 1 से 75 तक याद किया था प्रारंभिक, शासन, संचालन समिति और संपत्ति। ठीक है, ट्रिपल एस से याद कर सकते हैं अपन की शासन, संचालन और संपत्ति। फिर है अध्याय 5 में अपने देखा था वित्त व निधि की बात की थी, जो 76 से लेके 89 क तक है। फिर है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की बात की थी, जो 90 से लेके 100 तक, और नगर पालिका राजस्व की बात की थी 101 से 140, और फिर कमी होगी तो उधार लेंगे तो 141 से 151। ठीक है, 75 तक अपन ने 4 अध्याय देखे थे और 151 तक अपन ने टोटल 8 अध्याय देख लिए। फिर आगे अपन ने बात की थी वाणिज्य कॉमर्शियल परियोजनाएं, निजी क्षेत्र की सहभागिता से रिलेटेड 152 से 155, आर्थिक और विकास योजना की बात की थी 156 से लेकर 158 तक, और नगरीय विकास या नगरीय योजना की बात की थी 159 से लेकर 199 तक। ठीक है, 199 तक अपन की 11 अध्याय कंप्लीट हो गए। इसको अपन ने याद किया था वाणिज्यिक परियोजनाएं, विकास परियोजना और नगरीय योजना, मतलब एक रिदम में याद हो जाएगा अपने को, बार बार रिवाइज करेंगे तो। फिर है अध्याय 12 में शक्तियाँ दी हुई है। फिर है 12A में जो सबसे बड़ा अध्याय है धारा 200 से लेके 297 तक। फिर है 12A में है संपत्ति के विरूपण का निवारण। ये है, जैसे 12A है तो इसका तो सीधा समझ में याद रह जाएगा कि 297A से लेके H तक है। फिर अपन 13 में किया था अभियोजन, 14 में नियंत्रण के रुपये करना है, 15 में कर्मचारी वृंद पे, और 16 में कर्मचारियों के लिए नियम बनाने हैं, और 17 अपन ने पढ़ा था अतिरिक्त जो भी है। ऐसे करके अपन ने 344 धाराएं पढ़ी थी। इसको अपन डेली थोड़ा रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएगी। फिर अपन ने पढ़ी थी अनुसूचियाँ, जो कि 6 थी। अध्याय 7 में है सारी अनुसूचियाँ। फर्स्ट अनुसूची में टैक्स से रिलेटेड बात होगी, उसकी प्रारंभिक प्रक्रिया क्या है। फिर है अनुसूची 2 और 3 में है जो ट्रांसफ़र का प्रारूप है, वो 117 में अपन ने पढ़ा था, धारा 117 में है। अपन ने एक रिदम में याद किया था कि 4th, 5th, 6th में मांग, वारंट, कुर्क। मांग का नोटिस, वारंट का प्रारूप, और कुर्क संपत्ति कुर्क किया तो उसका नोटिस का प्रारूप क्या होगा। जैसे 131, 130, 131, 133 अपन ने एक साथ याद किया था। 108, 117, 130, 131 और 133। ठीक है, आज अपन अध्याय उसकी धारा फर्स्ट में तो केवल उसका परिचय है। परिचय के यही है कि 13वीं विधानसभा शैलेंद्र कुमार, अशोक, दीपेंद्र ये थे। 11 सितंबर को ये लागू हुआ था, 11 सितंबर को अधिसूचना जारी हुई थी और 15 सितंबर को लागू हुआ था। और धारा 2 में सारी परिभाषाएं हैं। ये है धारा 2। धारा 3 से सेकंड अध्याय स्टार्ट हो जाएगा। इसमें सारी परिभाषाएं दी हुई है। अपन मोस्ट देखते हैं, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन इसमें से आ सकता है कि इसमें इसका नगर पालिका एक्ट में इसका क्या अर्थ है, ऐसा पूछा जा सकता है। जैसे पिछड़े वर्ग में अपने को पता है कि SC और ST के अलावा केवल राज्य सरकार जो समय पर अधिसूचित करे वो ही पिछड़े वर्ग में शामिल होंगे। जैसे बायोकेमिकल वेस्ट क्या होता है, जैव चिकित्सा बायोमेडिकल वेस्ट, इसमें आता है मानव और पशुओं के उपचार से रिलेटेड जो भी सामग्री आती है, हॉस्पिटल से रिलेटेड, रिसर्च से रिलेटेड, ये सारी जीव चिकित्सा अपशिष्ट में आएगी। मानव और पशु अपशिष्ट हो गया, जिसमें ठोस द्रव्य अपशिष्ट भी हो गया और भस्म या राख भी होगी, ये सारे जीव चिकित्सा अपशिष्ट में आएंगे। बजट प्राकलन क्या है,
बजट प्राकलन वही है कि धारा 87 के अधीन जो भी प्राकलन तैयार किया जाएगा वो बजट प्राकलन कहलाएगा। अब भवन, भवन क्या है? भवन अपने को पता है जिसमें कुछ सामग्री लगी हो, जैसे पिलर, छत वगैरह, ये सब भवन के अंतर्गत आते हैं। लेकिन इसमें मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ही लिखे हैं, क्योंकि जिसके चारों तरफ अपन दीवार करके छोड़ देते हैं, ठीक है, अपनी जो भी ज़मीन है, तो दीवार है वो 3 मीटर से अधिक होगी, तभी वो उसको भवन के रूप में कि उसको गिना जाएगा। जिसमें तंबू, तिरपाल, जो तिरपाल या सामियाना है, वो ऐसे नहीं है कि अपन ने तंबू लगा के छोड़ दिया तो वो भवन के अंतर्गत आएगा, ये भवन के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। दीवार कितनी होनी चाहिए? 3 मीटर से ऊपर। बाकी अपने को पता है कि भवन क्या होता है। अब अध्यक्ष, नगर पालिका एक्ट जो है 2009, इसमें अध्यक्ष की बात, जहाँ जहाँ अध्यक्ष की बात होगी वहाँ तीनों की बात होगी। जैसे पालिका के रूप में बात हो रही है तो अध्यक्ष की बात होगी, परिषद, नगर परिषद की बात हो रही है तो वहाँ सभापति होगा, और नगर निगम की बात हो रही है तो वहाँ महापौर या मेयर होगा। मतलब इसकी बात की जा रही है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी की जहाँ बात हो रही है तो नगर पालिका बोर्ड, उसको तो कार्यपालक अधिकारी जो ईओ जिसकी अपन तैयारी कर रहे हैं, और नगर परिषद में आयुक्त होगा और नगर निगम में भी आयुक्त होगा। अब बात करते हैं पूर्ण दिवस। पूर्ण दिवस क्या? जैसे नोटिस के रूप में बात करते हैं, जैसे 30 दिन का किसी को नोटिस मिला है। पूर्ण दिवस कौन कौन से होते हैं? जिस दिन नोटिस मिला है उस डेट को याद नहीं करेंगे, मतलब उसको पूर्ण दिवस के रूप में नहीं गिना जाएगा। और जो लास्ट डेट है कि हाँ इस तारीख से लेके इस तारीख तक, तो जैसे 30 तारीख है, 30 दिन का अपन ने लिया है फॉर एग्जांपल, तो जो 30वां दिन है उसको नहीं गिना जाएगा। बाकी रविवार, अवकाश, ये सब गिने जाएंगे पूर्ण दिवस के अंतर्गत। मतलब जो फर्स्ट और लास्ट दिन नहीं गिना जाएगा, उसको छोड़कर जो सारे दिन होते हैं वो एक पूर्ण दिवस होते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कॉम्प्लेक्स क्या होगा। कॉम्प्लेक्स की परिभाषा क्या है इस एक्ट में, कि जो कॉमर्शियल यूज़ के लिए जो भी कॉम्प्लेक्स है उसमें कितनी इकाइयाँ होनी चाहिए? 25 या 25 से अधिक इकाइयाँ मिलकर जो भी एक बिल्डिंग का निर्माण करती है उसी को कॉम्प्लेक्स के। जो वाणिज्यिक, जो कॉमर्शियल रूप से तो 25 या 25 से अधिक होगी, और आवासीय यूज़ के लिए 10 या 10 इकाइयाँ मिलकर जो भवन निर्माण किया है तो उसी को, मतलब इकाई 10 से अधिक होनी चाहिए तभी कॉम्प्लेक्स में गिना जाएगा उसको, और वाणिज्यिक रूप से है 25। अब आगे है कि डिस्पोजल क्या है। डिस्पोजल वो है कि जैसे भूजल, सतही जल, वायु की गुणवत्ता बचाने के लिए जो भी अपन ठोस अपशिष्ट का जो भी निपटान करते हैं वो डिस्पोजल के अंतर्गत आता है। जैसे प्लास्टिक वगैरह, बोतल वगैरह से, जैसे पीछे था कि सड़क बनाने में यूज़ कर सकते हैं, बाकी इनका निपटान करके अलग दूसरी चीज़ें बना सकते हैं, वो सारी चीज़ें डिस्पोजल के अंतर्गत आएगी। अब जिला मजिस्ट्रेट, दंड प्रक्रिया संहिता 273 की धारा 20 के अधीन जो भी जिला मजिस्ट्रेट की जो परिभाषा दी गई है वो जिला मजिस्ट्रेट कहलाएगा। इसमें धारा वो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 दिया जा सकता है कि किस संहिता के अंतर्गत ऐसा जिला मजिस्ट्रेट का उल्लेख है। ठीक है, अब नाली की बात करते हैं कि नगर पालिका एक्ट में नाली की क्या परिभाषा है। नाली में जैसे पाइप, खाई, मतलब क्या क्या गिना जाएगा, वो क्या नाली है। नाली में गिना जाएगा पाइप, खाई, अन्य कोई भी युक्ति जिससे, जैसे मैला पानी, गंदा पानी, अपशिष्ट, जैसे वो नालियों के माध्यम से जा रहा है, और उनसे जुड़े हुए सारे शौचालय, टेप, सिंक, होज, जो जितनी चीज़ें उनसे गंदे पानी से जुड़ी हुई है वो सब नाली के अंतर्गत आएगी। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कार्यपालिका समिति। कार्यपालक समिति अपने को पता है धारा 55 में गठित जो भी समिति वो कार्यपालक समिति है। वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है 243। आई के अधीन अग्निशमन दल की बात की हुई है धारा 256 के अंतर्गत। और अग्निशमन दल की संपत्ति में क्या क्या आएगा? जो फायर स्टेशन है उसकी जो भूमि है, वो भवन है, जो इक्विपमेंट्स अपन यूज़ कर रहे हैं, टूल्स है, परिवहन के जो साधन है, वर्दियाँ हैं, उसके रैंक के बेस है, वो सारी की सारी अग्निशमन दल की संपत्ति के अंतर्गत आएगी। अब नगर पालिका सदस्य की बात करते हैं। सदस्यों में नगर निगम है, उसको तो निगम पार्षद बोलेंगे, कॉरपोरेटर। और नगर परिषद में नॉर्मल पार्षद या काउंसिलर होगा। और नगर पालिका के सदस्यों को मेंबर ही बोला जाएगा।
ये अपन सारी तीनों की सदस्य की जहाँ जहाँ बात आएगी वो तीनों की बात आएगी कि निगम के, जब निगम की बात हो रही है तो निगम पार्षद की बात कर रहा है सदस्य के रूप में, और अगर परिषद की वहाँ बात हो रही है तो पार्षद या काउंसिलर की बात हो रही है, और नगर पालिका में सदस्य ही बोला जाएगा, मेंबर की बात हो रही है। अब ठोस अपशिष्ट क्या है? ठोस अपशिष्ट है कि सारे की जो कॉमर्शियल और आवास के साथ संबंधित आवास से संबंधित जो भी अपशिष्ट है वो ठोस अपशिष्ट के रूप में गिने जाएंगे। केवल किनको छोड़ के? औद्योगिक परिसंकटमय अपशिष्ट को। ऐसा अपशिष्ट जो औद्योगिक हो और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता हो, उसको सबको छोड़ के उसको ठोस अपशिष्ट के रूप में गिना जाएगा। लेकिन जो जैव चिकित्सा अपशिष्ट है, उपचारित, ठीक है, जीव की चिकित्सा के रूप में जो भी वो ठोस अपशिष्ट यूज हुआ है उसको ठोस अपशिष्ट ही गिना जाएगा, उसको इस श्रेणी से बाहर नहीं रखा जाएगा। केवल किसको रखा जाएगा? औद्योगिक जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं उन अपशिष्ट को ठोस अपशिष्ट में नहीं गिना जाएगा। न्यूसेंस क्या होता है? न्यूसेंस तो अपने को पता ही है, कोई भी ऐसी गंध आ रही हो, सुनने में दिक्कत हो रही हो, मतलब ऐसी कोई चीज़ जो अपने को इरिटेशन पैदा करे या अपने जीवन के लिए या संपत्ति के लिए खतरा हो, उन सब को न्यूसेंस में गिना जाता है। जैसे अपन फॉर एग्जांपल ले सकते हैं डीजे का, ठीक है, डीजे बहुत ज़ोर से बज रहा है तो तभी तो उसके ऊपर की वो न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, तो रात को 10 बजे के बाद में ये अलाउ नहीं है। फिर है घृणोत्पादक पदार्थ। अपने को पता है घृणोत्पादक जो घृणा उत्पन्न करे, रसोई का कचरा, गोबर, किसी भी प्रकार की गंदगी, लेकिन इसमें मल शामिल नहीं है। ये याद रखना है कि इसमें मल शामिल नहीं है। फिर नगरपालिका अधिकारी की बात हो रहा है, अधिकारी की बात हो रही है तो अधिकारी में कौन सा अधिकारी? जो नगरपालिका और जो नगरपालिका का सदस्य नहीं होना चाहिए और समिति का सदस्य नहीं होना चाहिए। नगरपालिका का अधिकारी है वो इन सब का सदस्य नहीं होगा, ये अपने को पता है। फिर है स्वामी। स्वामी क्या होता है? स्वामी होता है जिसका खुद की मकान हो, वो उसका जिसे किसी ने रेंट पे दिया हो, रेंट जिसको अपन देते हैं, मतलब किराया वगैरह जो अपन प्राप्त कर रहा है वही स्वामी होता है, अपने को पता है। सार्वजनिक स्थान है कि निजी संपत्ति नहीं हो, बाकी जो जनता के यूज़ के लिए खुला हो, मतलब जनता के यूज़ के लिए खुला हो, चाहे नगर पालिका में निहित हो या न हो, मतलब निजी के अलावा सारी चीज़ें वो सार्वजनिक स्थान के अंतर्गत आएगी। जो जनता की यूज़ के लिए खुली हो वो सारी की सारी सार्वजनिक स्थान कही जाएगी। फिर कूड़ा करकट में अपने को बताया धूल, राख, कांच के टुकड़े, लेकिन उसमें घृणा उत्पादक पदार्थ नहीं है। जैसे अपन ने पढ़ा था अभी रसोई का कचरा, गोबर, वो सब कूड़ा करकट नहीं, केवल इसमें केवल धूल, राख, गरा, कांच के टुकड़े यही आएंगे। ये घृणोत्पादक पदार्थ शामिल नहीं होंगे, ठीक है। फिर है गांव की परिभाषा अपने को पता है 243 जी में जो वर्णित है वो गांव की परिभाषा है। फिर पूर्ण संख्या क्या होती है? जैसे अपन ने पूर्ण दिवस देखे थे वैसे ही पूर्ण संख्या या कुल संख्या में केवल मनोनीत सदस्यों को छोड़ के, जैसे अपन नगर पालिका के सदस्यों की बात कर रहे हैं तो केवल मनोनीत सदस्यों को हटाकर बाकी सारे सदस्य, निर्वाचित सदस्य, उनकी कुल संख्या ही पूर्ण संख्या कहलाती है। फिर ऑडिटर की बात कर, ऑडिटर राजस्थान स्थानीय निधि परीक्षा 1954 में परिभाषित है। इसको भी याद रखना है, ये 1954 में, जैसे अपन ने पीछे देखा था दंड प्रक्रिया सहित का 1973 में जिला मजिस्ट्रेट इसकी परिभाषा दी हुई है। और अपन ने देखा था बजट की परिभाषा धारा 87 में दी गई है, उसके अंतर्गत है, ठीक है। एक बार फिर वापस अपन रिवाइज करते। परिभाषा में कुछ नहीं है, अपन एक दो बार आप पढ़ सकते हो। बाकी एक मतलब क्वेश्चन मिलान वाले क्वेश्चन आ सकते हैं कि इसमें नगरपालिका एक्ट में क्या कहा गया है। बाकी ये अपने सिलेबस में है नहीं, बाकी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, इसलिए अपन ने इसको पढ़ा है, ठीक है। कल अपन बात करेंगे धारा 3 से लेके धारा 5 तक। फिर अपन 5 से 10, 10 से 15 ऐसे कंटिन्यू कर देंगे कल अपन, क्योंकि वो 3 धाराएं थोड़ी 2 धाराएं बड़ी है तो इसलिए धारा 5 तक ही अपन पढ़ पाएंगे एक वीडियो, ठीक है। एक बार दोबारा रिवाइज करवा देती हूँ मैं। जैसे पिछड़े वर्ग में अपने को पता है SC/ST शामिल है, और जो राज्य सरकार जो भी समय टाइम पे अधिसूचित करे वो पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आते हैं।
फिर है बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट है कि जो भी मानव और पशु से रिलेटेड जो भी वेस्ट है, उससे चाहे रिसर्च से संबंधित हो, हॉस्पिटल से संबंधित हो, सिरिंज वगैरह, ये सब जीव चिकित्सा अपशिष्ट में। बजट धारा 87। भवन में अपने को पता है कि दीवार जो चारों तरफ दीवार करके छोड़ते हैं वो 3 मीटर से ऊंची होनी चाहिए। 3 मीटर से नीचे दीवार भवन के अंतर्गत नहीं गिनी जाएगी। तिरपाल नहीं गिना जाएगा, तंबू नहीं गिना जाएगा। अध्यक्ष की बात हो रही है तो अध्यक्ष, सभापति, महापौर, तीनों की बात हो रही है। फिर मुख्य नगर पालिका अधिकारी की बात हो रही है तो वो नगर निगम में आयुक्त होगा, परिषद में आयुक्त होगा और नगर पालिका बोर्ड में ईओ होगा, जिसकी अपन तैयारी करें। पूर्ण दिवस अपने को पता है कि फर्स्ट और लास्ट डेट नहीं गिनी जाएगी, बाकी रविवार, अवकाश का दिन सब गिने जाएंगे पूर्ण दिवस के अंतर्गत। कॉम्प्लेक्स में अपने को पता है कि कॉमर्शियल यूज़ के लिए अपने को पता है 25 से अधिक यूनिट होनी चाहिए और आवासीय रूप में 10 या 10 से अधिक यूनिट होनी चाहिए। फिर अपन ने पढ़ा कि डिस्पोजल क्या है। डिस्पोजल है कि वायु पर्यावरण की गुणवत्ता बनाने के लिए क्या अपन अपशिष्ट का जो भी निपटान करते हैं वो डिस्पोजल के अंतर्गत आता है। फिर दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 20 के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट को नाली क्या है, नाली वो है कि खाई भी गिनी जा सकती है, पाइप भी गिना जा सकता है, जिससे मेला पानी जो भी वहन हो रहा है जल और उससे जुड़े हुए सारे भी शौचालय, टैंक, टेप, सिंक, होज, ये सारे नाली के अंतर्गत गिने जाएंगे। अग्निशमन दल अपने को पता है कि धारा 256 के अंतर्गत है अग्निशमन दल। फिर इसकी संपत्ति क्या होगी, संपत्ति किन्हीं को पता है कि फायर स्टेशन जहाँ भी होगा उसकी भूमि, भवन, उसमें यूज़ होने वाले साधन, उसकी वर्दियाँ, रैंक के बेस, ये सारे के सारे अग्निशमन दल की संपत्ति है। फिर ठोस अपशिष्ट में क्या शामिल नहीं होगा, औद्योगिक पर्यावरण परिसंकटमय अपशिष्ट जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे ठोस अपशिष्ट शामिल नहीं होंगे ठोस अपशिष्ट में। फिर न्यूसेंस क्रिएट अपने को डीजे वाले उदाहरण से समझ सकते हैं। फिर घृणा उत्पादक पदार्थ जिसमें मल शामिल नहीं है, यह याद रखना है। स्वामी क्या होगा, जिसको किराया मिलता हो, जैसे अपन है कोई मकान किराए पे दे रहे हैं तो जो भी रहने वाले लोग हैं वो अपने को किराया देंगे तो अपन स्वामी होइए जो किराया प्राप्त करता है। फिर सार्वजनिक स्थान अपने को पता है कि निजी संपत्ति के अलावा जो भी जनता के लिए यूज़ के लिए जो खुला हो, चाहे वो नगर पालिका में निहित हो या न हो, वो सारे के सारे किसमें गिने जाएंगे, सार्वजनिक स्थान में गिने जाएंगे। कूड़ा करकट में वो गणोत्पादक पदार्थ शामिल नहीं है, बाकी धूल, राख, गारा, कांच के टुकड़े ऐसे शामिल है। गांव 243 जी में वर्णित है गांव की परिभाषा। पूर्ण संख्या किसमें बोलेंगे, जैसे मनोनीत सदस्यों को छोड़ के जो भी निर्वाचित सदस्य हैं पद धारण करने वाले, वो सारे सदस्य पूर्ण संख्या कहलाएगी। ऑडिटर स्थानीय निधि 1954 में परिभाषित है। ठीक है, अपन ने ये पढ़ा, इसको अच्छे से रिवाइज किया है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी इसको 1-2 बार क्लास को देख लेना। कल अपन पढ़ेंगे धारा 3 से लेके 5 तक। ठीक है, थैंक यू।